जरूर आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ। और अब पहुँच गए हैं 2025 के 34 महीने का, आज जो है 15 तारीख है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि परमेश्वर के वचनों से मैं लोगों तक पहुँचती हूँ, जो परमेश्वर मुझको वहाँ तक पहुँचाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ दुनिया के छोर तक जो है परमेश्वर के वचनों को लेकर पहुँचने के लिए परमेश्वर मेरी मदद करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब है कि विजय। बार बार पाप करने से आपको बचना चाहिए। मैं बता देना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में, और प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब है कि परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना और उसकी बाट जोते रहना, और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जो है हमको चलना। ये है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब। और अब आइए अपने साथ में निकाल लीजिए, क्या कहते हैं यहाँ परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है, अपने साथ में निकाल सकते हैं। क्या कहता है वचन? तू यह बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि जो तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आमीन। आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 31 का 6 पद में भी परमेश्वर क्या बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि वह इस प्रकार उसने बताया कि जब हमारा विश्वास मुश्किलों में होकर चलता है तो हम जो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। जब आप कई प्रकार के मुश्किलों का सामना करते हैं, कई प्रकार के संकट, कई प्रकार के ताड़ना, कई प्रकार के सताव से होकर जब आप गुजरते हैं, तो आप बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हैं, तो जिससे आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उस समय जो है आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। जब हम बार बार आने वाली आपदाओं से डरते हैं, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति की अधिक आवश्यकता होती है। कई प्रकार की बातों को सुनते हैं, अभी जो चल रहा है, कई प्रकार का भूकंप आ रहा है, कई बुडल हो रहा है, कई हर एक प्रकार की बातें हो रही है। ऐसे समय में हमें जो है परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरे सामने पढ़ सकते हैं, बाइबल के वचन है व्यवस्था विवरण 31 का 6 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तो यह बांध, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आमीन। यहाँ यीशु मसीह का वचन बहुत ही कंप्लीट होता है पूरा। वो आपसे कह रहे हैं कि तू हिम्मत रख, उनसे ना डर जो आपको डराते हैं, और आपको भयभीत नहीं होना है, नहीं डरना है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे संग चलूँगा, और वो हमारा परमेश्वर है, और वह हमको धोखा नहीं देगा, और वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो प्रॉमिस कर रहे हैं, वो प्रॉमिस कर रहे हैं। इंसान का प्रॉमिस करना वो टूट जाता है, पर यीशु मसीह का जो प्रॉमिस है वो हमेशा बना रहता है। इंसान जो है वादा करता है, वो धोखा देता है, वो छोड़ के चला जाता है, मगर यीशु मसीह कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मैं कहना चाहती हूँ, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तरह से होकर चलूँ, तो भी आने से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। आप वजह से करते हैं इसका 4 पद में आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह से दाऊद राजा जब संकट में थे, तो वो प्रार्थना करते कि अंधकार से भरी हुई तरह, चारों ओर से संकट, चारों ओर से अंधेरा, हर एक प्रकार से कोई भी नाश्ता नजर नहीं आ रहा है, तो भी आपको जो है चलने से नहीं डरना है, और किसी आने से भी हमको नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं। चाहे कुछ भी हो रहा है आपके साथ में, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया और आप अकेले रह गए हैं, तो भी आपको डरना नहीं है। केवल यीशु मसीह के साथ में आपको कदम से कदम मिलाकर चलना है और उस विश्वास में बने रहना है। यूहन्ना के 14 का 16 पद में जहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। आमीन। वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह अपने पिता से विनती करने के लिए कह रहे हैं कि वो हमारे लिए अपने पिता से विनती करते हैं कि वो हमें एक सहायक देगा। वो कौन सहायक है? वो है पवित्र आत्मा, जो सदा सदा हमारे साथ में रहेंगे। सो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश देश दुनिया के छोर से, जितने फेसबुक फैमिली है, व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा, वॉइस ट्विटर, जीमेल, इनबॉक्स, टेक्स्ट मैसेज द्वारा, जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हुए कहना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया दिस गॉड इज लव। सो आई मैं सबके लिए प्रार्थना चाहती हूँ। धन्यवाद 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 जीवन के देने वाले सामर्थ्य में परमेश्वर पिता, आप महान 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 परमेश्वर, आप अति पवित्र, अति आदर के योग्य प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ।
आप निरंतर आगे बढ़े पवित्र आत्मा और मैं गट्टू पवित्र आत्मा। सर्वशक्तिमान सेनाओं के युवा निरंतर आगे बढ़े पिता और मैं गट्टू पिता। इस वक्त आपके दास लोग जहाँ के सेवक के लिए जाते पिता उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। सारे बातों में माँ आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मैं मांगती खुदा जैसे सुनिए कबूल करिए। आमीन।